गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम क्या पढ़ेंगे? कल हमने पढ़ा था कल हमने बहुत कुछ पढ़ लिया था। प्लांट्स के पार्ट्स पढ़े थे, ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स पढ़ा था कि फ्लावर्स अलग अलग सीज़न में अलग अलग फ्लावर्स ब्लूम करते हैं, खिलते हैं, है ना। एक हमने कॉनीफेरस ट्रीज़ का पढ़ा था कुछ, जो कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। इनमें कोई फ्लावर तो नहीं खिलते, लेकिन इनकी बाकी अच्छा है, मतलब इनके पेड़ बहुत सुंदर होते हैं, इनके प्लांट्स बड़े सुंदर होते हैं, इनकी लीव्स बहुत सुंदर हो सकती हैं। आपने देखे भी तो होंगे, गार्डन में भी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें फूल नहीं आते पर उनकी कलरफुल लीव्स होती हैं, जिनको डेकोरेटिव प्लांट्स भी कहते हैं। तो वो भी बड़े सुंदर लगते हैं, उसमें भी काफ़ी अच्छा लुक आता है उनका। तो कॉनीफेरस ट्रीज़ मतलब ऐसा होता है कि जिसको कोन शेप में, जिसकी जो नुकीली सी जिनकी पत्तियाँ होती हैं, जो नीडल लाइक पत्तियाँ होती हैं, उनको जनरली कॉनीफेरस ट्रीज़ में रखा जाता है। पाइन, स्प्रूस हमने कल पढ़ा था। अच्छा, इसके बाद फिर हमने एक और पढ़ा था कि बर्ड्स बिकम सीड। तो जो बर्ड होती है, कली होती है, वो फ्लावर बनती है, फ्लावर से फ्रूट बनता है, और फ्रूट के अंदर बीज होते हैं, सीड होती है, और वो सीड फिर वापस जब धरती में जाती है तो वापस एक प्लांट ग्रो करता है ना। हमने ये पढ़ा था। तो हमने एक साइकिल पढ़ी थी एप्पल की, लाइफ साइकिल ऑफ एन एप्पल। तो हमने क्या पढ़ा था कि पहले एक फूल वो प्लांट था, उसके बाद अब प्लांट कहाँ से बना? सीड से बना, है ना। तो सीड से प्लांट बना, प्लांट में फ्लावर्स आए, फ्लावर्स में प्लांट में क्या हुआ? बर्ड्स आई, बर्ड्स में फिर फ्लावर्स खिले, फ्लावर्स में फ्रूट्स आए, और फ्रूट में अंदर क्या होते हैं? वापस से सीड्स होती हैं। तो वो सीड वापस में जब अंडरग्राउंड हुई, धरती में चली गई, तो वो वापस से प्लांट बनती। तो दिस वाज द लाइफ साइकिल ऑफ द एप्पल, है ना। अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ फ्लावर्स। एक इसमें छोटी सी बात बताई गई है जो कि इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रॉबेरीज, स्ट्रॉबेरी सब बच्चों ने खाई है, सबकी फेवरेट भी होती हैं, सबको मालूम है कि वो कितनी जितनी प्यारी प्यारी वो दिखती हैं उतनी ही टेस्टी भी होती हैं, है ना। तो उसमें आपको पता है 200 सीड्स होती हैं एक स्ट्रॉबेरी में, और ईच स्ट्रॉबेरी कैरीज अराउंड 200 सीड्स एंड इट इज़ द ओनली फ्रूट दैट कैरीज इट्स सीड्स आउटसाइड। उसमें जो सीड्स होती हैं वो बाहर की तरफ होती हैं, बाकी जैसे अपन एप्पल खाते हैं, संतरे खाते हैं, सब में बीज का अंदर से निकलते हैं, टमाटर में भी बीज अंदर होते हैं, ठीक है ना। तो सभी की सीड्स होती हैं वो अंदर होती हैं, लेकिन स्ट्रॉबेरी की सीड बाहर होती है, ठीक। चलो, ये आपके एक जनरल नॉलेज के लिए था। अभी हम पढ़ते हैं यूजेस ऑफ फ्लावर्स। तो फ्लावर्स का क्या यूज़ है? भगवान ने क्यों बनाया? भगवान ने कोई भी चीज़ बेकार ही में तो बनाई नहीं है। चाहे छोटी सी चींटी ले लो, चाहे बैक्टीरिया वायरस ले लो, जो कि दिखते तक नहीं है लेकिन यूज़फुल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस नेचर में कोई भी चीज़ यूजलेस तो नहीं है। तो फ्लावर्स का क्या यूज़ है? वो तो बस सुंदर दिखते हैं, और क्या सुंदर दिखते हैं, हमारा मन खुश हो जाता है उनको देख के। लेकिन अगर ध्यान से सोचेंगे तो उनके भी बहुत सारे यूजेस होते हैं। पहला ये बता रहे हैं एज फूड। तो फूड, हम क्या किसी फूल को खाते हैं? बिल्कुल खाते हैं। पहली बात तो जब आप बड़े हो जाओगे तब आप डिटेल में पढ़ोगे, अभी आपके कोर्स में इतना नहीं है। अब आप ये बोलो, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, कॉलीफ्लावर होता है, जो गोभी की सब्जी हम खाते हैं, वो तो सब्जी होती है, ये कह रहे हैं कि वो फ्लावर होता है। इसी तरीके से ब्रोकली भी ग्रीन कलर की कॉलीफ्लावर जैसी तो दिखती है, तो वो भी वेजिटेबल में हम खाते हैं, बट ये तो कह रहे हैं कि वो भी फ्लावर होता है। तो अभी आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप 4th क्लास में हो। जब आप बड़े हो जाते हो, 9th-10th में पहुँचोगे, तब आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे कि फ्लावर एक्चुअल में कुछ फ्रूट्स भी फ्लावर कहलाते हैं, कुछ फ्लावर्स भी फ्रूट कहलाते हैं। तो ये सब अभी आप कंफ्यूज मत हो ना, अभी सिर्फ आप इतना सोच लो, जान लो, ये कॉलीफ्लावर जो होता है वो एक फ्लावर होता है जो आप फूड की तरह खाते हो, बस बात ख़त्म, ठीक है। वो वेजिटेबल है कि फ्रूट है कि नहीं है, इन सब चक्करों में मत पड़ना, ठीक है। अभी आपको जो ध्यान में रखना है वो क्या ध्यान में रखना है कि कॉलीफ्लावर और ब्रोकली आर द फ्रूट्स विच वी ईट। सॉरी, कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली आर द फ्लावर्स विच वी ईट, ठीक है। तो बस आपको यही बात ध्यान में रखनी है। अच्छा, इसके अलावा फ्लावर्स ऑफ बनाना के भी जो फ्लावर होते हैं आपने शायद देखे हों। अभी तो बहुत, मतलब जिनके घर में गार्डन्स हैं, बनाना है, वो देखे होंगे, काफ़ी बड़े बड़े फूल होते हैं उसके, वो भी खाए जाते हैं। पम्पकिन, ड्रम स्टिक, ये भी खाए जाते हैं। अच्छा, इस तरीके से कुछ फूल ऐसे भी खाते हैं, मेडिसिन की तरह भी किसी किसी फूल को कच्चा ही खाने के लिए बोलते हैं, या उसके किसी पार्ट को खाने के लिए बोला जाता है, ठीक है। एक होता है, और दूसरा यूज़ क्या बताया इन्होंने? फॉर डेकोरेशन एंड ग्रीटिंग। ये तो आप सब लोगों ने देखा ही होगा कि
शादियों में, पार्टियों में या मंदिरों में कितने फूलों के गुलदस्ते, फूलों की माला वगैरह मिलती रहती है ना, जिसको कि हम डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं। भगवान की मूर्तियाँ भी सजाई जाती, गुरुद्वारे देख लो, दरगाह देख लो, चर्च, कहीं भी चले जाओ आप हमेशा मिलेंगे आपको फूल। इसके अलावा अपनी पार्टीज़ होती हैं, शादियाँ होती हैं, उसमें भी पूरा गार्लैंड से और पूरे फूलों की अलग अलग तरीके से सजावट होती है ना। तो हम ये देखते हैं कि फ्लावर्स जो होते हैं वो डेकोरेशन और ग्रीटिंग के लिए कैसे, जब कोई बीमार रहता है तो हम उसके लिए बुके लेके जाते हैं और ये दुआ करते हैं कि तुम भाई जल्दी गेट वेल सून बोलते हैं, जल्दी सही हो जाओ। तो वो एक तरीके से हम उसको, अब ऐसे तो नहीं कह सकते कि बीमार व्यक्ति को ग्रीट कर रहे हैं, बट फिर भी हम उसके अच्छे होने के लिए एक प्रार्थना करते हैं और उसको अच्छा हो जाए वो ऐसा सोचते हैं, तो उस वक्त भी फूल लेके जाते हैं। इसके अलावा बाकी तो आप देते ही हो, जैसे किसी का बर्थडे होता है तो, और जो बड़ी सी डंडी वाले गुलाब के फूल होते हैं वो भी एक दूसरे को, जिससे हम बहुत, जो हमारा बिलवड होता है उसको भी दिए जाते हैं, है ना। वैलेंटाइन डे पे बच्चे भी मम्मी पापा को देते हैं या मम्मी पापा बच्चों को देते हैं, जिससे भी वो प्यार करते हैं उसको देते हैं, है ना। तो वो भी होता है कि गिफ्ट्स की तरह हम देते हैं, ग्रीटिंग की तरह देते हैं, डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं, फूड की तरह यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम परफ्यूम्स में और नेचुरल कलर्स में भी फूलों का यूज़ होता है। जो परफ्यूम आपने देखे हैं जो कि असल वाले होते हैं, वो नकली परफ्यूम जो 100 रुपये के आते हैं, वो उनमें तो कोई असली वाला फूलों के रस नहीं डाले जाते। लेकिन जो बहुत महंगे महंगे परफ्यूम्स आते हैं, जो हज़ारों रुपए के भी आते हैं, 2000-3000 के परफ्यूम, उनकी खुशबू अलग इसलिए लगती है, उनकी खुशबू इतनी अच्छी इसलिए लगती है क्योंकि उनमें रियल फ्लावर्स के ऑयल डाले जाते हैं। जो गुलाब का फूल होता है उसमें से ऑयल निकाला जाता है, उसके बाद उसको यूज़ किया जाता है परफ्यूम में। लिली है, जैस्मीन है, और भी बहुत सारे तरीके के खुशबूदार फूल होते हैं, उनको यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि नेचुरल कलर्स में जैसे कि रंगोली वगैरह बनाई जाती हैं, और भी बहुत सारे तरीके के अलग अलग कलर्स के लिए भी फ्लावर्स का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कुछ जैसे गुलाब की पत्तियाँ होती हैं, उनको हम धूप में रख देते हैं, तो उसमें चीनी डाल दो और उसको कांच की बोतल में रखो और धूप में रख दो, तो थोड़े दिन बाद देखना वो चीनी उसमें पूरी मिल जाएगी, पत्तियाँ बिल्कुल सॉफ्ट होकर उसके अंदर मिल जाएंगी, वो गुलकंद बनाया जाता है। वो बहुत ही टेस्टी एक चीज़ होती है, जिसको कि हम माउथ फ्रेशनर की तरह भी खाते हैं और ऐसे भी खा सकते हैं टेस्ट के लिए। ये आपकी दादी को स्पेशली पता हो सकता है, दादी और नानी को। और इसके अलावा हम देखते हैं तो गुलाबरी, बच्चों ने और पेरेंट्स ने भी देखा होगा, अच्छी स्किन के लिए। डाबर गुलाबरी काम करे या ना करे वो तो मुझे नहीं पता, बट ये ज़रूर है कि अगर आप घर में बनाते हो तो वो अच्छे से काम करता है। आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ गुलाब की पत्तियों को लेके पानी में उबालना है, उसको ठंडा होने देना है। जब वो ठंडा हो जाएगा तो ऊपर ऑयल जैसी लेयर आ जाएगी और नीचे पानी जैसी लेयर आ जाएगी। ऑयल को अलग करना है, पानी को अलग करना है। उस पानी को आपको स्टोर करके रखना है फ्रिज के अंदर, क्योंकि पानी है जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो उस पानी को अगर आप लगाते हो तो आपको बहुत जल्दी इफेक्ट पड़ता है। इसी तरीके से वो जो ऊपर जो ऑयल होता है उसके अलग यूजेस होते हैं, नेट पे देखो बहुत कुछ मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि फूलों के कितने सारे यूजेस अपन ने देखे है ना। इसके अलावा फ्लोरिस्ट बोलते हैं अब ये। अच्छा, अभी थोड़े से याद करने वाली बातें हैं, वो आपको जब क्वेश्चन आंसर कराऊंगी तब आपको ही याद करना है कि भाई गिफ्ट की तरह कौन से फूल यूज़ होते हैं, फूड की तरह कौन से यूज़ होते हैं। तो ये सब थोड़ा सा याद करने वाली बातें हैं। नेक्स्ट आता है एक कि सैफरॉन। सैफरॉन जो होता है केसर जिसे हम कहते हैं, आपने मम्मा से पूछना, ये स्पाइसेस की तरह भी यूज़ होता है और मिठाइयों में भी डाला जाता है। ये बड़ा एक्सपेंसिव होता है, बहुत महंगा आता है, मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस है ये। और ये जो जिस फूल से मिलता है उस फूल का नाम होता है क्रोकस, CROCUS। अच्छा, इसके अलावा जो रोज़ फ्लावर का एक और यूज़ इन्होंने बताया है, जो कि पान वगैरह जो लोग खाते हैं उसमें यूज़ होता है। नेक्स्ट होता है फ्लोरिस्ट। फ्लोरिस्ट क्या कौन होते हैं? जो लोग फूल बेचते हैं, खरीदते हैं, उनको हम फ्लोरिस्ट कहते हैं, मतलब जो लोग फूलों का बिजनेस करते हैं। अब आपने कभी देखा है मंदिरों के सामने, गुरुद्वारों के सामने कितने लोग फूलों की मालाएं बेचते रहते हैं, वो फ्लोरिस्ट होते हैं। इसके अलावा कुछ कुछ पर्टिकुलर दुकानें भी होती हैं। जब हमारे घर में शादियाँ होती हैं, कोई पार्टीज़ होती हैं, तो हमें वहाँ पे ऑर्डर दे के आना पड़ता है कि भाई हमें कल शाम तक हमको 500 बुकेस चाहिए,
है ना, गुलदस्ते जैसे जो अपन हाथ में पकड़ते हैं, तो वो लोग उसको ऑर्डर को पूरा करते हैं, वो आपको अवेलेबल कराते हैं, डेकोरेशन कर पाते हैं, तो वो लोग भी फ्लोरिस्ट कहलाते हैं। अब वो कहाँ से लेके आते हैं फूल? वो होलसेल मार्केट से लेके आते हैं। अब ये पूरा बिजनेस होता है, उसके लिए अपन को इतना डिटेल में नहीं जाना है, बट आप इतना समझ लो कि होलसेल मार्केट से फ्लोरिस्ट जो होते हैं वो खरीदते हैं फूलों को और हमको वो बेचते हैं। तो इस तरीके से फ्लोरिस्ट आर दोज पर्सन्स हु डू द बिजनेस ऑफ फ्लावर्स, दे सेल एंड दे परचेज द फ्लावर्स। ठीक है, बस हमारे कोर्स में इतना ही है। अच्छा, अब ये बोल रहे हैं कि हैव यू एवर सीन अ गार्डनर पुलिंग आउट वीड्स? ओके, अब मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। वीड्स एक वर्ड आया है WEEDS, उसका क्या मीनिंग होता है? अनवांटेड प्लांट्स। अब देखो, हमने कभी देखा है कि कोई ग्राउंड होता है, उसमें जो प्लांट लगा होता है, तो ग्राउंड के अंदर रूट्स होती हैं प्लांट की। ठीक है, आप कभी ऐसे किसी घास को उखाड़ो, ठीक है, घास को उखाड़ते हो तो ऊपर तो ग्रीन ग्रीन घास होती है, लेकिन नीचे मिट्टी में पूरी लथपथ, मिट्टी से पूरी घिरी हुई कुछ पतली पतली सी ऐसी ये रूट्स सी होती हैं, है ना, ऐसे 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 ऐसे। ये धरती के अंदर रहती हैं, ग्राउंड के अंदर रहती हैं, और इनको हम क्या कहते हैं? रूट्स कहते हैं। ठीक, अब वीड्स क्या होते हैं? तो और गार्डनर उन्हें क्यों उखाड़ता है? अब देखो, सपोज करो कि आपने अपने गार्डन में, आपका मन हुआ कि आप रोज़ प्लांट लगाओ गार्डन में, और आपने रोज़ प्लांट लगवाया गार्डन में, ठीक है ना। अब थोड़े दिन बाद आप देखोगे कि उस रोज़ प्लांट के साथ, अब रोज़ प्लांट जब लगा है तो उसकी रूट्स भी होंगी उसके अंदर, ठीक है भाई। लेकिन अब थोड़े दिनों बाद आप देखते हो कि यहाँ पे ना कुछ छोटे छोटे प्लांट्स उग जाते हैं, ठीक है, और इनकी भी छोटी छोटी रूट्स यहाँ पर होती हैं। जितना साइज इसका होगा उतनी ही रूट्स अंदर होंगी। और ये बात बड़ी अच्छी है कि जितना बड़ा प्लांट्स होता है ऊपर, उतनी ही रूट्स उसके अंदर गहरी होती हैं और लंबी चौड़ी होती हैं, ठीक है। इसीलिए तो, और जितनी ज़्यादा रूट्स होंगी उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है प्लांट, या वो मैं आपको बताऊंगी कि क्यों, ठीक है ना। तो अब देखो, जो ट्रीज़ होते हैं वो तो कितने बिग होते हैं, कितने टॉल होते हैं, तो उनकी रूट सोचो कितनी कितनी होती होंगी, है ना, यहाँ से लेके वहाँ तक उनकी रूट्स होती होंगी। और क्या आप उनको हिला सकते हो? दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि उनकी रूट कितनी ज़्यादा होती हैं, इतनी ज़मीन के इतने गहरे तक होती हैं कि उनको हिला पाना मुश्किल होता है, नामुमकिन होता है, ठीक है, मतलब नामुमकिन इन द सेंस बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, अब हम ये पढ़ रहे हैं कि ये जो छोटे छोटे प्लांट्स उग जाते हैं, इनकी जब रूट्स इसमें आएंगी तो ये क्या करती है ना, अपना जो पसंदीदा प्लांट है जिसको हमने इतनी मेहनत से उगाया है, उसकी रूट्स को ग्रो करने में प्रॉब्लम देने लगती है, क्योंकि अब इन रूट्स को भी जगह चाहिए, इस रूट को भी जगह चाहिए। अब एक बात सोच के देखो, आप आपके स्कूल की सीट पर बैठे हो, 2 बच्चों के बैठने की जगह है, और अब मैं बोलूँ कि भाई 5 बच्चे बैठ जाओ, तो क्या आप अच्छे से मतलब कंफर्टेबल फील कर पाओगे? आप पढ़ाई में ध्यान लगा पाओगे? कहाँ बैग रखूँ, कहाँ किताब निकालूँ, मेरा हिल भी नहीं पाओगे। तो क्या होगा? आपका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा, आपकी पढ़ाई ठीक से नहीं होगी, आपकी ग्रोथ ठीक से नहीं होगी, ठीक है। इसी तरीके से ये है, इन रूट्स को भी तो स्पेस चाहिए ना। अब अगर और इतनी सारी रूट्स आ जाएंगी तो इस रूट की तो ग्रोथ खराब हो जाएगी, और जो रूट की ग्रोथ खराब होगी तो प्लांट तो सूख ही जाएगा, प्लांट डाई हो जाएगा, प्लांट मर जाएगा, ठीक है। तो हमें इन वीड्स को हटाना पड़ता है, इन अनवांटेड प्लांट्स को हटाना पड़ता है। तो ये था वीड्स, और इसीलिए गार्डनर इसको हटाते हैं, ठीक है। अभी हमें इन वीड्स से ज़्यादा मतलब नहीं है, अभी हमारे को सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए कि व्हाट आर वीड्स एंड व्हाई अ गार्डनर पिक देम आउट, क्यों गार्डनर उन वीड्स को हटाता है, ठीक है। चलिए, अभी हमने ये देखना है, अब हम पढ़ेंगे कि रूट्स एक्चुअली क्या होती हैं। आपको ये समझ में आ गया कि कोई भी प्लांट जो होता है वो सबसे पहले क्या होता है? एक सीड होता है, एक बीज होता है, ठीक है। हमने पानी डाला, बीज को हम, ये हमारी अर्थ है, मान लो ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है। तो बीज को हम ग्राउंड के अंदर ही गाड़ते हैं, बाहर तो रख के आ नहीं जाते। हमने बीज को अंदर गाड़ दिया, उसमें पानी डाला, पानी डालने के बाद हम देखते हैं कि उसमें से एक प्लांट बन के निकल के खड़ा हो जाता है। नाउ वी आर हैविंग दिस प्लांट। अब ये प्लांट ऊपर जो ग्राउंड के दिखाई देता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसका शूट पार्ट कहते हैं, ठीक है। और जो ग्राउंड के अंदर रहता है उसको हम रूट पार्ट कहते हैं, ROOTSHOOT, ठीक है। अब आपको ये जान के अच्छा लगेगा और हैरानी भी होगी कि जितना ऊपर प्लांट होता है उतनी ही गहरी रूट्स होती हैं, ठीक है।
ये रूट्स क्यों ज़रूरी होती हैं और ये कैसे पता चलती हैं? तो जब हम किसी प्लांट को उखाड़ते हैं या उसे खोदते हैं तो नीचे आपको ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, बालों बालों जैसे दिखते हैं, जो मिट्टी से पूरे सने हुए होते हैं, तो इनको हम रूट्स कहते हैं। अब ये रूट्स क्यों ज़रूरी होती हैं? तो यू विल रीड इन द फंक्शंस ऑफ द रूट। अब इन रूट्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या काम होते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि जब आप इसमें पानी डालते हो पेड़ के अंदर तो ये रूट्स उस पानी को ना होल्ड कर लेती हैं। कैसे कर लेती हैं? अब देखो यहाँ पे तो पूरे में मिट्टी मिट्टी होगी, अब रूट्स और मिट्टी जो होती है ना वो मिट्टी बिल्कुल होल्ड कर लेती हैं। रूट्स मिट्टी को पूरी तरह से अपने मिट्टी के अंदर घुस जाती हैं ताकि ये हिले ना, ठीक है। और ये मिट्टी इस पानी को एब्जॉर्ब करती है। जो आपने यहाँ से पानी डाला उसको क्या होता है, ये रूट्स और ये मिट्टी मिलके एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मिट्टी के अंदर पानी एब्जॉर्ब हो जाता है और रूट्स ने उस मिट्टी को अच्छे से पकड़ रखा है, वो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली हैं रूट्स। तो क्या होता है, पानी जो भी आप डालते हो इतने एरिए में जमा रहता है, ठीक है, सेफ रहता है। ऐसा नहीं कि आपने पानी डाला यहाँ और वो पानी फैल गया वहाँ, तो उससे तो आपके प्लांट के लिए पानी मिल नहीं पाएगा। तो जिस तरह से हम पानी पीने के लिए क्या करते हैं, पानी को कलेक्ट करके रखते हैं अपने घरों में, बोटल्स में, मटके में और प्योरीफायर में कलेक्ट करके रखते हैं ताकि हमें बार बार जब पानी की ज़रूरत पड़ती है बॉडी को तो हम पी सकें। उसी तरीके से आपने जब पानी दिया और भी जो अंदर पानी होता है धरती के, उनको क्या करती हैं, ये रूट्स यहाँ कलेक्ट करके रखती हैं ताकि जब भी पौधे को ज़रूरत हो वो पानी को इसको दे सकें। आ गई बात समझ में? क्योंकि जैसे हमें जिंदा रहने के लिए पानी की, खाने की ज़रूरत होती है, हवा की ज़रूरत होती है, इसी तरीके से प्लांट्स को भी ग्रो करने के लिए और ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, खाने की भी ज़रूरत होती है और हवा की भी ज़रूरत होती है, सनलाइट की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो अब ये पानी कौन स्टोर करके रखती है? रूट्स स्टोर करके रखती हैं। सेकेंड पार्ट आता है कि वो फूड प्रोवाइड करती हैं प्लांट को। अब आप बोलो कि मैडम प्लांट में तो खुद ही फूड बनता है, फ्रूट्स जो होते हैं वो भी फूड की वो भी फूड होते हैं हमारा, है ना। इसके अलावा जो सीरियल्स होते हैं, अनाज होता है, गेहूँ चावल वो तो खुद ही प्लांट पे उगते हैं। तो प्लांट को क्या ज़रूरत पड़ रही है खाने की? तो ऐसा नहीं है, प्लांट हमें सीरियल्स देते हैं, हमें फ्रूट्स देते हैं, मगर प्लांट को भी खाने की ज़रूरत होती है और ये रूट्स उस खाने को भी अपने पास स्टोर करके रखती हैं। अब ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कि कौन से खाने की ज़रूरत होती है, कैसे प्लांट को खाना पहुँचता है। और अभी तो आपके कोर्स में बस अभी तो आप इतना समझ लो कि जो रूट्स होती हैं वो वाटर को होल्ड करती हैं और रूट्स जो होती है वो खाने को, फूड को भी होल्ड करके रखती हैं, वो खाना जो इस प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। गेटिंग? अच्छा, इसके अलावा क्या है, एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड वाटर, ठीक है, एब्जॉर्ब मिनरल्स फ्रॉम द प्लांट अर्थ। अब देखो आपने कभी टीवी में वो देखा है, ऐड देखा है बॉर्नवीटा का, हॉर्लिक्स का, कॉम्प्लान का, कि हमारी बॉडी के लिए विटामिन्स और मिनरल्स ज़रूरी होते हैं। तो उसमें आता है ना, हॉर्लिक्स में विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, आपके बच्चे को पूरी ग्रोथ देंगे। तो बच्चे को क्या सभी पीते हैं, दादा दादी पीते हैं, मम्मी पापा पीते हैं, हम सभी लोग, बच्चे भी पीते हैं हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा सब। तो उसमें आपने सुना है कि एसेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स को के होते हैं बॉर्नवीटा के अंदर, दूध की शक्ति बढ़ाओ हॉर्लिक्स में मिलाकर, ये वो करके, है ना। तो वो मिनरल्स इसके लिए भी ज़रूरी हैं, प्लांट के लिए भी ज़रूरी होते हैं। जो जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं वो प्लांट के लिए भी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि प्लांट भी लिविंग थिंग है, हम भी लिविंग थिंग है। हमारे लिए वाटर ज़रूरी है, इसके लिए भी फूड ज़रूरी है, इसके लिए भी सनलाइट ज़रूरी है, हमको भी, इसको भी। हमारे को फ्रेश एयर की ज़रूरत होती है, इसको भी। हमारे को मिनरल्स की ज़रूरत होती है, विटामिन्स की ज़रूरत होती है, इसको भी होती है, ठीक है। तो ये फूड, वाटर, मिनरल्स सब कहाँ स्टोर रहता है? ये रूट्स स्टोर करके रखती हैं और जब जब ज़रूरत होती है वो यहाँ प्लांट को देती जाती हैं। नेक्स्ट होता है दे प्रिवेंट सॉइल एरोजन। अब सॉइल एरोजन क्या होता है? सॉइल एरोजन बता देती हूँ मैं आपको, बहुत डिटेल में तो नहीं है आपके कोर्स में, बट चलो मैं आपको कल समझाऊंगी क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा, फंक्शंस ऑफ रूट पढ़ा। अच्छा, एक और बात, ये जो रूट्स होती हैं वो कैसे होती हैं आपको पता है? जैसे ये रूट है कोई, ये रूट्स गई हुई हैं किसी प्लांट की, ठीक है। अब इसमें ऐसे ऐसे ब्रांचेस निकली होंगी बहुत सारी, ठीक है भाई, निकली हैं, लेकिन इन ब्रांच में भी ना छोटे 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 ऐसे हेयर्स होते हैं कई बारी। तुम ध्यान से कभी देखना
तो ये छोटे 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 हेयर्स होते हैं। अब ये हेयर्स के कारण ही इतना एब्जॉर्प्शन होता है, और ये जितने ज़्यादा हेयर्स होते हैं उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी इनके पास इकट्ठा रहे, ज़्यादा से ज़्यादा खाना इनके पास इकट्ठा रहे, ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स ये प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आता है सॉइल एरोजन को भी बचाते हैं। तो सॉइल एरोजन मैं थोड़ा सा बता दूं, अगर अभी मैं कल समझाऊंगी हालांकि, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगा इसमें। बस आप ये समझ लो कि सॉइल एरोजन का मतलब होता है कि हम जो मिट्टी देखते हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, फर्टाइल मिट्टी जो होती है, जब आंधी तूफान चलता है, मिट्टी धूल मिट्टी उड़ती है, तो कई बार जो हमारी फर्टाइल सॉइल होती है ना, वो उड़ के कहीं और चली जाती है, और हमारे पास जो सॉइल बचती है वो इनफर्टाइल हो जाती है, तो उसमें प्लांट्स नहीं उगते। इसे कहते हैं सॉइल एरोजन। लेकिन प्लांट्स उसको बचा के रखते हैं, सॉइल एरोजन नहीं होने देते। इसीलिए तो कहा जाता है प्लांट लगाओ, ट्रीज को मत काटो। ऐसी थोड़ी ना चिल्लाते रहते हैं फालतू मूर्खों के जैसे, भाई इंपॉर्टेंट है। तो अभी तो आप इतना समझ लो कि आंधी तूफान के चक्कर में या क्लाइमेट के कारण जब हमारी फर्टाइल सॉइल की लेयर किसी कारण से एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है ना, और हमारे पास जो सॉइल बचती है वो फर्टाइल नहीं रह जाती है या कम फर्टाइल हो जाती है, तो उस चीज़ को हम सॉइल एरोजन कहते हैं। अच्छे से मैं आपको कल समझाऊंगी, अभी ज़्यादा टेंशन ना लो, अभी जितना समझा है उतना समझ लो। ठीक है, तो वीड्स क्या होते हैं, रूट्स क्या होती हैं, शूट क्या होता है, ये सब आपको पता चला, और रूट के क्या क्या फंक्शन होते हैं ये भी आपको पता चला, और फ्लावर्स के क्या क्या यूजेस होते हैं। हमारा चैप्टर है प्लांट्स का हमने पार्ट देखे थे, फ्लावर्स, रूट्स। तो फ्लावर्स हमने पढ़ लिया, अभी हम रूट्स पे हैं, अभी हमारा ट्रीज भी बाकी है, तो ये 2-3 दिन में कंप्लीट होगा। ठीक है, इतना पढ़ के रखो, कल मिलते हैं, कल मैं आपको पढ़ाऊंगी सॉइल एरोजन। तब तक के लिए बाय बाय।